बाजार पर क्या व्यू बन रहा है इंडेक्स पर संजीव वसीम का, आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी। एक बार के लिए तो जो बाजार में कल थोड़ा इंडेक्स पे प्रेशर दिख रहा था और कल आपकी टाइमली एडवाइस से जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा उनके लिए फायदा हुआ होगा, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या व्यू देख रहे हैं? ये जो एक बाउंस बैक है, सुबह पुट दिलवाए थे, हाँ उसी की बात दोपहर तक अच्छा पैसा बन गया था। 260 270 तक का टारगेट था, वो अचीव हुआ था, अचीव हो गया कि उनके कहने पे जिन्होंने भी मंदी की, जिन्होंने पुट खरीदी, उनके लिए फायदा हुआ होगा। लेकिन अब यहां से जो गिफ्ट निफ्टी रिबाउंड दिखा रहा है, आपका भी व्यू बदला है? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको, डिम्पी और अजय। सर 190 का 305 बिका है। ऐसा मत कहिए अजय जी, 190 वाला पुट 190 200, मैंने 270 60 70 कहा था, वो 305 चले गया। जिसको कहते ना, जो सुबह मुंह से सरस्वती निकली वो सही रही। और वो बहुत टाइम बाद मंदी का कॉल दिया क्योंकि आपको हेज कराना था। अब 21,500 हो गया, ग्लोबल मार्केट रुकने को तैयार नहीं। मंदी वाले के सौदे अटकेंगे 21,700 पे, तो पहले तो 200 पॉइंट का अपसाइड तैयार कर लीजिए। और रिमेंबर, the trader has to be on both sides, nimble footed and make money. That is why आपका ET स्वदेश is emerging to be the best channel, क्योंकि genuine advice है और दोनों तरफ की आपको एडवाइस दे रहे हैं। आप ट्रेडर भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी। मैंने आपको कहा 21,700 पे देयर आर नो फ्री लंचेस, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अजय जी, और आपको याद दिला दूं, 15 सितंबर में पहली बार आपके साथ आया और मैंने 8 रुपए 50 पैसे में कहा था जेपी पावर लेके भूल जाना, और जेपी पावर कल 17.5 रुपए बिका है और 11 वाला जेपी भी 24 रुपए। ये याद दिलाना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को जिन्होंने लिया है कि ईटी स्वदेश देखेंगे तो छोटे शॉक भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे और ऑप्शन पे भी स्ट्रेटेजी मिलेगी, तो देखते रहिए। प्रियंका जी, आज तो ग्लोबल क्यूज वापस तेज हो गई हैं और कोई दो राय नहीं, यूएस आर गोइंग टू गो टू न्यू हाइज। जिस तरह से कल नैस्डैक में कमबैक आया, जिस तरह से बॉन्ड्स घटे, जिस तरह से डॉलर वीकनेस आई है, और क्रूड that has again started to soften, it means, and Bloomberg now talking of including Indian bonds in the index is a thumbs up to the banks. I think banks will lead from the forefront, because earnings from the banks will be the best in this जो अब आएंगे for the December quarter. तो सबसे बढ़िया है, सबसे पहले स्टेट बैंक, मैं रीइटरेट करता हूँ, 52 लाख करोड़ की बुक है बैलेंस शीट, जिसमें से 7 लाख करोड़ के तो होम लोन है और 50,000 करोड़ FY23 मार्च का रिजल्ट था प्रॉफिट। इस FY24 में 68,68,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और FY25 में 82,000 करोड़। आपको 1.9 टाइम प्राइस टू बुक मिल रहा है। स्टेट बैंक 600 रुपए था जब पीएनबी 50 था, पीएनबी 100 हो गया और पीएनबी स्टेट बैंक अभी भी 630। 700 से कम मत बेचना, 750 भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइस। सेकेंड, मारुति ने कल 2,30,000 गाड़ियां बेची रिटेल को इन दिसंबर, विच इज अ मंथ जहां इन्वेंट्री की सेल होती है, और वो कह रहे हैं दिस इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और अब तो मारुति में आप देख रहे हैं देयर ईवी लॉन्चेस, देयर अदर प्रोडक्ट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है दिस सॉफ्टनिंग इन क्रूड प्राइसेस शुड बी द बैरोमीटर फॉर बाइंग द बेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4-व्हीलर शेयर। 9,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 9950, 10,000 में लीजिए, 10,400 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाटा स्टील अपडेट, टाटा स्टील नंबर्स विल बी द बेस्ट व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट 16 क्वार्टर्स, और आप देख रहे हैं स्टील आउटपुट इज एट अ न्यू हाई। सो आई एम प्लेइंग विद टाटा स्टील फॉर 140, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 129.50। ओके, राइट। टाटा स्टील, इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स में जो एक तरह से बदलाव आया है मेटल स्टॉक्स का, उस पर भी इम्पैक्ट होना ही चाहिए। मैं एक बड़ा अपग्रेड आया है रियल एस्टेट स्टॉक्स के ऊपर, कुछ आधा दर्जन रियल एस्टेट स्टॉक्स पे अपग्रेड्स आ गए हैं। एक बार रियल एस्टेट पे आपकी कॉल लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक करेक्टिव मूव भी शुरू हो गया है। 1-1.5 साल से रियल एस्टेट स्टॉक्स चल रहे हैं और अब जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, देर तो नहीं होगी रियल एस्टेट में? अभी भी आपको लगता है पैसा बनेगा या से इन डिप्स को लेना चाहिए? सर देर तो फॉर्मर्स के लिए हो गई ना, उनके पास है ही नहीं माल, तो वो तो अब रिपोर्ट भी निकालेंगे, तेजी भी करेंगे। हम थोड़ा कॉशियस है, हम रिड्यूस है। हम तो कह रहे हैं बैंक्स लीजिए, 7.5 लाख करोड़ की बुक है स्टेट बैंक की लोन, हाउसिंग लोन पे। आपको हाउसिंग लोन में 5% उनको स्प्रेड आता है 12% का, जो वर्क करके 4.5% बैठता है।
हाउसिंग लोन विल बी द बेस्ट प्ले टू बी देयर, LIC हाउसिंग एंड स्टेट बैंक। तभी मैंने स्टेट बैंक सम ऑफ पार्ट्स पे कहा, बट यू कैन टेक अ बास्केट। वी कंटिन्यू टू ओन गोदरेज, Shobha and DLF, but we are using these rises to decline reduce our position and up our stake in the large cap banks, SBI, Maruti. These are stocks which we want to be update, and Tata Steel. ठीक है बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे शेयर्स बताने के लिए और पुराने शेयर्स याद भी दिलाने के लिए। ये भी अच्छी बात होती है, आप टाइम टू टाइम सारे शेयर्स को याद दिलाते हैं ना, तो उससे पता लग जाता है कि देखिए आपने किस समय कौन सी चीज़ ली हुई है और अब आपको निकलना है कि नहीं निकलना। आगे बढ़ते हैं, मारुति को लेकर वैसे सरने का 10,400 तक आ सकता है, ये बसीन जी की कॉल है। आज एक रिपोर्ट भी आई है, जरा रिपोर्ट भी दिखाए मारुति की, शायद MK की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बेसिस पर भी शायद यही प्राइजेस बन रहे हैं 10,400-500 के आसपास ही। जरा प्राइस दिखाएं, 10,700 का लक्ष्य है, ठीक है डन। अब विशाली एक बार जरा चेक करेंगे मारुति किस तरफ जा रहा है, अभी तो हम 10,000 के नीचे है। I definitely agree. Technically, it looks very good. In fact, ये भी हमारे रडार पे था। डबल बॉटम बन रहा है 9,400 लेवल्स। सो मे बी थोड़ा और डिप आ सकता है। सो जैसे कि वसीम जी ने कहा दैट 9,800 एक्ट्स एज इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड सपोर्ट। ये लेवल बाइंग के बनते हैं। और अगर हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी देखते हैं तो फर्स्ट टारगेट कम्स एट 10,400। 10,400 को क्रॉस करता है तो हम टारगेट्स देखेंगे 10,800 टू 11,000 लेवल्स। बट फॉर नाउ टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड। 9,400 लेवल्स का एक बहुत ही 9940 जो अभी कल का क्लोज था। सो आई थिंक 9,800 के सपोर्ट के साथ जरूर खरीदा जा सकता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने एक बहुत बड़ा मूव एक ऐसे स्टॉक में देखा जो बहुत दिनों से चल ही नहीं रहा था, उसका नाम है प्रताप स्नैक्स। कल अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो अच्छे वॉल्यूम पे खराब बाजार में रेट से प्रताप स्नैक्स की बात हो रही है, चखने वाला जो स्टॉक है। जी हाँ, प्रताप स्नैक्स, ये देखिए डेज हाई पे बंद हुआ है कल अच्छे वॉल्यूम के साथ खराब बाजार में। कपिल जरा प्रताप स्नैक्स 1,200 रुपए के करीब आ गया है, इसका लंबा चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब। नीचे से ग्रेजुअली 800 के भाव से इसके अंदर एक बॉटम बनना शुरू हुआ था। आपको इस भाव पे कंफर्ट आएगा इसमें लेने में? जी, स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी मोमेंटम तो हमें देखने मिली हुई है। और जो देसी स्नैक्स कंपनी है, लेट्स से डायमंड या फिर प्रताप स्नैक्स हो गया या फिर बीकाजी हो गए, वहां पे एक काफी अच्छी मोमेंटम तो हमें देखने मिल ही रही है। और ये स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी जो भी कुछ एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल थे, 984 का रेजिस्टेंस लेवल था, 1150 के कुछ रेजिस्टेंस लेवल थे, उन रेजिस्टेंस लेवल को काफी इजीली उसने क्रॉस किया हुआ है। नो डाउट मोमेंटम काफी स्ट्रेच हो गई है। अभी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 800 से लेके 1,200 तक पलक झपकते ही प्राइसेस ने अच्छे खासे मूव किए हुए हैं। स्ट्रक्चर अच्छा है। पार्शियली जो स्टॉक काफी एक्सटेंड होते हैं तो हमें सभी एंट्री एक साथ ना करते हुए हमें एक स्टेगर्ड में एंट्री करनी चाहिए। तो इसका बुलिश जोन कहां ना कहां पे मुझे 1,000 तक का लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर जोन में हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए और उसके बाद में जो उसकी अपसाइड पोटेंशियल मिलती है, जो उसके प्रीवियस पीक हुआ करते थे 1,400 से लेकर 1,450 तक की, तो वहां पे जा सकती है, लेकिन एक्यूमुलेशन वे में हमें एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, ओके, एक्यूमुलेशन जोन में आप एंट्री करेंगे, लेकिन कई सारे रिपोर्ट